नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत पर सियासत शुरू, आरजेडी के कई आरोप। तो ओवैसी ने खोल दिया अलग से मोर्चा। जी हां दोस्तों, आरजेडी ने यहां पर बड़ा आरोप लगाया है और शहाबुद्दीन की मौत पर यहां पर सियासत गर्म हो गई है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंचायत चुनाव परिणाम पर पड़ा किसान आंदोलन का असर, भाजपा के धुरंधर मुश्किल में फंसे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार के लॉकडाउन का। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार पर बढ़ गया दबाव, डॉक्टर और व्यवसायी कर रहे हैं मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के चलते भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत पर सियासत शुरू, आरजेडी के कई आरोप तो ओवैसी ने अलग खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। शहाबुद्दीन की मौत के फौरन बाद ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के सत्ताधारी हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पर सवाल उठाए थे। इसके बाद आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भी सरकार पर कई आरोप लगाए। अब ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने शहाबुद्दीन की मौत पर उठाए सवाल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शहाबुद्दीन की मौत पर एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है, अधिकारी इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं और उनकी मैयत को घर वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का ठीक से इलाज नहीं हुआ था, उन्हें एक कोविड-19 के मरीज के साथ रखा गया था। इसी के बाद ओवैसी ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, कम से कम उनके गमजदा घर वालों को उनके आखिरी रसूमात उनके हिसाब से करने से तो नहीं रोका जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो कोविड-19 के तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। आरजेडी विधायक ने भी उठाए हैं सवाल। समस्तीपुर के विधायक और आरजेडी के नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहीन ने वीडियो जारी कर कहा है कि एक साजिश के तहत शहाबुद्दीन की हत्या की गई है। उन्होंने जेल प्रशासन को लेकर कई सवाल भी उठाए। आरजेडी विधायक शाहीन ने कहा है कि शहाबुद्दीन जब तिहाड़ जेल के सेपरेट वार्ड में थे तब वहां कोरोना कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित हो भी गए तब उनका इलाज बेहतर अस्पताल में कराया जाना चाहिए था। इसकी बजाय शहाबुद्दीन को दीनदयाल अस्पताल जैसे हॉस्पिटल में ही क्यों भर्ती कराया गया? उनका इलाज एम्स या किसी अन्य बड़े अस्पताल में क्यों नहीं करवाया गया? समस्तीपुर नगर के विधायक शाहीन ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेहतर इलाज करवाने के लिए कहा था। कहीं न कहीं इसके पीछे कोई साजिश रची गई है। उन्होंने सीवान के पूर्व सांसद आरजेडी के बाहुबली नेता की कोरोना से हुई मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव परिणाम पर पड़ा किसान आंदोलन का असर, भाजपा के धुरंधर मुश्किल में फंसे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का असर जिला पंचायत चुनाव नतीजों पर पड़ता नजर आ रहा है। अभी तक का जो रुझान सामने आया है उसमें मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर सभी जगह भाजपा को रालोद टक्कर दे रहा है। कुछ स्थानों पर बसपा तो कहीं सपा के उम्मीदवार भी डटे हुए हैं। असली तस्वीर सोमवार को सामने आएगी। पहली बार दलगत आधार पर हो रहे जिला पंचायत के चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा अच्छी स्थिति में थी, लेकिन दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बाद राष्ट्रीय लोकदल एकाएक मुख्य मुकाबले में आ गए। भाजपा के साथ ही टिकट के दावेदार भी बढ़ गए थे। मेरठ में भाजपा को कड़ी टक्कर। जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में भाजपा और रालोद, बसपा, सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। जिले की प्रतिष्ठित वार्ड 13 की सीट पर भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी भराला की भी घेराबंदी हो गई है। वे रालोद के अनिकेत भारद्वाज से पीछे चल रही हैं। सपना हुड्डा दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अन्य वार्डों में भी कांटे की टक्कर में भाजपा प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। जिला पंचायत के निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन मदन सिंह गब्रियाल ने कहा है कि सुबह तक नतीजे स्पष्ट होंगे। मतगणना में थोड़ा समय लग रहा है। वार्ड 13 में रालोद के अनिकेत भारद्वाज सपना हुड्डा से मामूली अंतर से आगे हैं। भाजपा की मीनाक्षी भराला तीसरे स्थान पर चल रही हैं। वार्ड 12 में भाजपा के ठाकुर मुकेश शास्त्री निर्दलीय उम्मीदवार आयशा से आगे चल रहे हैं। वार्ड 18 में से भाजपा प्रत्याशी 800 वोट के अंतर से आगे बताए गए हैं। परीक्षितगढ़ में वार्ड 33 से सपा के विपिन बढ़ाना 1000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं वार्ड 32 से भाजपा के रोहताश पहलवान, भाजपा के बागी विकास उपाध्याय में कांटे की टक्कर है। वहीं सरधना के वार्ड 11 में सुनील प्रधान अखेपुर आगे चल रहे हैं। वार्ड 10 में अश्वनी शर्मा और शबी खान में कांटे की टक्कर है। वार्ड 10 में रात 8 बजे तक शबी खान आगे चल रहे थे। वार्ड 11 में भाजपा समर्थित सुनील प्रधान आगे चल रहे हैं। वार्ड 29 में अमित फौजी 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड 14 से सम्राट मलिक भाजपा प्रत्याशी कपिल शर्मा से 500 वोट से आगे चल रहे हैं। वार्ड 17 में बसपा के
बसपा के अतुल पुनिया रालोद के नीटू से आगे चल रहे हैं। अतुल पुनिया को 2649 और नीटू को 2302 वोट मिले हैं। भाजपा के संदीप चौधरी चौथे स्थान पर चल रहे हैं। वार्ड 7 में बसपा प्रत्याशी शालिनी बढ़त बनाए हुए हैं। वार्ड 8 में रालोद प्रत्याशी अरुणा प्रताप बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि वार्ड 7 से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जिला पंचायत के वार्ड 32 में भाजपा समर्थित रोहताश पहलवान से भाजपा के बागी उम्मीदवार विकास उपाध्याय 550 वोट से आगे चल रहे हैं। वार्ड 33 में सपा समर्पित विपिन बढ़ाना की पत्नी सोनम बढ़ाना 1200 वोट से आगे चल रही हैं। जिला पंचायत के वार्ड 4 में जोगिंदर 1035 वोटों से आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में राशिद 975, राशिद को अब तक 1330 और संजय सैनी को 355 वोट मिले हैं। मिली जुली सरकार की संभावना। दलगत आधार के बावजूद इस बार भी जिला पंचायत में मिली जुली सरकार की संभावना लग रही है। जो रुझान है उसके मुताबिक किसी एक दल को बहुमत मिलने की संभावना कम लग रही है। जिला पंचायत की रणनीति में निर्दलियों का ही हमेशा से बोलबाला रहा है, भले ही अध्यक्ष किसी पार्टी का रहा हो। इस बार दलगत आधार पर चुनाव होने से अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार लॉकडाउन न्यूज। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार पर बढ़ा दबाव, डॉक्टर और व्यवसायी कर रहे मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार पर दबाव लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने सरकार से कम 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में बिहार के 42 डॉक्टर कोविड संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर तो कोरोना का टीका भी ले चुके थे। इससे पहले पटना एम्स की टीम ने 5 मई से लॉकडाउन लगाने की सलाह सरकार को दी थी। अब बिहार के व्यवसायी मंगलवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से वर्चुअल संवाद के जरिए पूर्ण लॉकडाउन की मांग दोहराएंगे। एक सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहा कैट। राज्य के व्यापारी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाए जाने से परेशान हैं। व्यवसायियों ने राज्य में बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने के लिए 1 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव सरकार को दिया था। इस बीच व्यवसायियों ने फैसला किया है कि वे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ एक वर्चुअल संवाद आयोजित करेंगे। इसमें व्यापारी वर्ग की ओर से अपनी मांग रखी जाएगी और कुछ सुझाव दिया जाएगा। इसकी जानकारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने दी है। वर्मा ने कहा है कि 4 मई को 3:30 बजे वर्चुअल संवाद के जरिए व्यापारी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के समक्ष अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्यों के अलावा अन्य उद्योग और व्यापार से जुड़े संगठनों के सदस्य भी इस संवाद में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से हर जिले में एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की गई थी, जिसके समक्ष व्यापारी अपनी बात रख सकें। अभी तक इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया है। 4 मई को पुनः इस मांग को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के समक्ष रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट। अखिलेश यादव ने दी ममता बनर्जी को बधाई, बोले दीदी जियो दीदी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना में 275 सीटों के शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता पर फिर से काबिज होती दिख रही है, जहां उसके प्रत्याशी 187 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के महज 85 उम्मीदवारों को बढ़त मिली हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से 8000 से अधिक मतों से पीछे चल रही है। कड़ा मामला होने की उम्मीद को धता बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी तेजी से जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और अगर मौजूदा रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं तो पार्टी बेहद आसानी से लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू सुश्री ममता बनर्जी या टीएमसी के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। #दीदी जियो दीदी। भाजपा सांसद विधानसभा चुनाव में पीछे। भाजपा से लोकसभा के 2 सदस्य बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी टॉलीगंज और चुचुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। सुप्रियो लोकसभा में आसनसोल और चटर्जी हुगली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कूच बिहार से भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक दिनहाटा में आगे चल रहे हैं। भवानीपुर से टीएमसी प्रत्याशी सोहन देव अपने भाजपा प्रतिद्वंदी रुद्रनील घोष से 3000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। यह सीट ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दी थी। राज्य के मंत्री और बनर्जी के विश्वास पात्र फरहाद हाकिम भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव परिणाम। कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा,
सीएम गहलोत ने दी जीत की बधाई। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सहारा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी एवं सुजानगढ़ से मनोज बेगवाल को विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजसमंद उपचुनाव भी सभी ने एकजुट होकर लड़ा और यहां भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है। इसके लिए मैं मतदाताओं के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई देता हूं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना से विस्फोटक हालात, लगातार तीसरे दिन 13,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 13,789 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।